लोगों ने ढूंढा शांति को कहीं और, जहां शांति थी नहीं। पैसों में लोगों ने शांति ढूंढी कि हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए हम दुखी हैं, शांति नहीं है, चलो भाई पैसा कमाओ। तो लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया, लेकिन पैसा कमाया, शांति फिर भी नहीं मिली। हाँ, पैसा तो है लेकिन मकान नहीं है, शायद मकान बनाने से शांति मिल जाएगी। लो जी, मकान बना लो। मकान बनाया, मकान तो बनाया लेकिन रंग रोशन नहीं हुआ है ना, अभी अधूरा है, इसलिए शांति कहाँ से आएगी। चलो, लोगों ने उसके लिए कलर भी करवाया, फर्नीचर भी लगवाया, किचन बनाया है, किचन में जो जो सेट चाहिए वो लेकर के आ गए हैं, पंखा लगा दिया है। फिर कूलर का ज़माना आया तो कूलर लगाया, अभी कूलर का ज़माना नहीं, अभी एसी का ज़माना है तो एसी लगाया है, सब कुछ किया है, शांति अभी भी नहीं आई है। तो बोले और क्या कमी रह गई है, देखो। तो लोगों ने क्या किया, सोफ़ा सेट नहीं है, सोफ़ा सेट लेके आओ, सोफ़ा सेट भी लगा दिया। अच्छा, गले में चैन होनी चाहिए, इसीलिए शायद बेचैन है, तो चलो भाई गले में चैन भी पहन लो, उससे शायद शांति आ जावे। तो वो भी लोगों ने करके देखा। फिर हाथ में भी पहना, पाँव में बढ़िया ब्रांडेड कंपनी के बूट पहने, बाटा के बूट, सफारी सूट हैं। अरे कंप्यूटर तो चाहिए भैया, कंप्यूटर तो लेके आओ, उसके बिना कैसे चलेगा, आज तो जमाना कंप्यूटर का जमाना है। तो लोगों ने वो भी ला के रख दिया, चलाना भले ही ना आओ लेकिन दिखना तो चाहिए, तो वो भी लागे रखा है। तो घर में क्या क्या नहीं है, सब कुछ तो है। डिनर सेट है, फर्नीचर सेट है, कंप्यूटर सेट है, सोफा सेट है, पर घर में रहने वाला अपसेट है। उसका दिमाग खराब हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या यूज करूं क्या यूज नहीं करूं। जो थोड़ी बहुत शांति थी, कोई थोड़ा बहुत सुकून भी था, तो वो भी चला गया ये सुविधाएं होने से। इसलिए सुविधा दुविधा की माँ है, सुविधा से ही दुविधाएं जन्मती है। इसीलिए बोलते हैं फैसिलिटी एसिडिटी कर देती है, ये गड़बड़ मामला हो जाता है। शांति कहाँ है? पैसों में शांति नहीं है सज्जनों। पैसों में अगर शांति होती तो विदेश में बहुत पैसा है, भारत के पास है उससे भी ज़्यादा। अब दूसरे देशों में जो भारत से ऊपर हैं, समृद्ध हैं, अमेरिका जैसा देश, क्या कमी वहाँ पैसे की? खूब पैसा है, खूब धन है, लेकिन आपको जानकर कि ये ताज्जुब होगा कि वहाँ आज की तारीख में 35 से 40% लोग, ये अध्ययन की बात कर रहा हूँ मैं, ये आंकड़े बता रहा हूँ आपको, 35 से 40% लोग आज की तारीख में वहाँ मानसिक रोगी हैं। मतलब वो मन से दुखी हैं। किसी को क्या टेंशन, डिप्रेशन और ये सब उनको बहुत है। भारत में भी बहुत हो गया है, लेकिन भारत से ज़्यादा वहाँ है, क्योंकि पैसा भी वहाँ है। उस पैसे ने उनको दुख दिया, शांति नहीं दी, लेकिन अशांति का वो कारण बना। कभी परिवार का टेंशन है, कभी ये, कभी वो, कभी नौकरी धंधा, ये वो, बहुत सारा टेंशन है और मन से वो लोग बहुत ही दुखी हैं। अभी मेरा ऋषिकेश जाना हुआ, हरिद्वार कथा थी, मैंने देखा ऋषिकेश में खूब अंग्रेज लोग ऐसे घूमते, उनकी भीड़ लगी है, वो फॉरेनर्स घूम रहे हैं और उनके हाथ में क्या है? अपने यहाँ तो एप्पल का आईफोन लोग लेके घूमते हैं, कैलिफोर्निया जो बनाता है, कैलिफोर्निया का है एप्पल कंपनी, और स्टीव जॉब्स का ये सारा कॉन्सेप्ट, उसको लेके हम लोग घूमते हैं और खुश होते हैं कि मेरे पास में 60,000 का फ़ोन है, मेरे पास में 1,00,000 का फ़ोन है। लेकिन वो अंग्रेज, वो जहाँ जिस देश में ये बनता है आईफोन, उस देश के लोग यहाँ भारत के तीर्थ धाम गंगा के तट पर, ऋषिकेश की धरती पर घूमते हैं, हाथ में आईफोन लेके नहीं, हाथ में माला लेके घूम रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने वो क्यों छोड़ा। वो आते हैं, उनको जैसा भी वीज़ा मिलता है जितने दिनों का, वो आते हैं, रहते हैं, वहाँ घूमते हैं, गंगा के तट पर घंटों बैठे रहते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।
वो बैठे हैं बस अपने, उनको किसी से मतलब नहीं है, अकेला ही बैठा है, कोई तो अकेला ही बैठा रहेगा, लेकिन वो बैठा है वहाँ पे और रिसर्च चल रही। अभी मैं हमारे राजस्थान में जो सिरोही जिला है, तो वहाँ पे एक मंदिर है, रींछेश्वर महादेव उसका नाम है, क्योंकि जो रींछ की और कथा आती है ना, भागवत में भी कथा आती है, जामवन जी की कथा आती है, राम कथा में भी आता है कि जामवन जी ने भगवान को सहयोग दिया था बानर सेना में और ये सब लोग, तो वो रींछ ही तो थे, भालू थे, रींछ थे, वो उन वहाँ पे वो जामवन जी ने तपस्या की थी या वहाँ मिले थे, ऐसा कुछ वो स्थान है। शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, रींछेश्वर उसका नाम है, क्योंकि वो रींछ से बना, तो रींछेश्वर। अभी उस जगह पर ऑस्ट्रेलिया की एक लेडीज जो अंग्रेज, वो 12 साल तक उस मंदिर में रही और वहाँ उसने रिसर्च किया, उसने वहाँ पे पेनाइंस किया, तपस्या की, और वो वहाँ पर दीक्षित हुई, और उसका नाथ संप्रदाय में वो दीक्षित हुई, इसलिए उसका नाम भी बदल गया और उसका नाम दुर्गा नाथ रखा गया। बोले तो दुर्गा स्वरूपा है, लेडीज नाम दुर्गा, और फिर आगे नाथ उसका वो लगाते हैं सरनेम, दुर्गा नाथ रखा। और 12 साल तक उसने वहाँ पर रह कर के सब ज्ञान प्राप्त किया, उसने साधना की। कुछ नहीं है वहाँ पर, एक गुफा है, मैं देख के आया, वहाँ केवल गुफा है, कोई फैसिलिटी, कुछ साधन वादन नहीं है, पर्वत है, पर्वतों के बीच में वो बना हुआ है, और उसके बाद में वो वहाँ से साधना करके गई। सोचो सज्जनों, विचार करो, क्या ऑस्ट्रेलिया के पास में किसी चीज़ की कमी है क्या? फिर उसको वो अपना देश छोड़ करके बिल्कुल भारत में भी फिर हमारा राजस्थान मरुभूमि कहलाती है, और राजस्थान में भी फिर बिल्कुल पर्वत की गुफा में, जहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं, उसका कोई लेने जाने वाला कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहाँ वो बैठ करके तपस्या करती है, साधना करती है, और फिर कहती है जो ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं मिला वो मुझे इस गुफा में मिला। विचार करिए, ये पक्का हो जाना चाहिए कि शांति किस में है। शांति जो है वो भगवान के नाम में है, शांति जो है वो साधना में है। लोग देखो, एक समझने की बात है, लोग सोचते हैं हमारी ये कामना पूरी हो जावे तो हमको शांति मिलेगी, हमारी ये इच्छा पूरी हो जावे तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, और शांति आदमी को इच्छाएं पूरी होने से मिलती भी नहीं। डिजायर्स आर नॉन एंडिंग, वो कोई उसका कोई एंड थोड़ा ही है। और मान लीजिए कोई इच्छा पूरी हो भी गई, हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, आपको क्या शांति मिली क्या? शांति मिली क्या? लड़के को शांति नहीं थी, दिमाग में टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। उसने कहा कि शादी कर लूंगा तो शांति मिल जाएगी, तो लड़की ऐसी ढूंढी जिसका नाम हो शांति। बोले अब तो घर में आई गई है। लेकिन ऐसे भी लोग मेरे को मिले, वो बोलते महाराज घरवाली का नाम शांति है, लेकिन जब से शांति घर में आई है तब से क्रांति हो गई है। शांति कहां पड़ी है? इसलिए डिजायर्स आर नॉन एंडिंग एंड दे नेवर गिव पीस एंड सेटिस्फेक्शन। वो आपको शांति नहीं दे सकते। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक ऐसा व्यक्ति, अब देखो चूंकि युवा इस बात को ज़्यादा समझेंगे, और चूंकि वे दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो आज की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो वे अच्छे से समझ पाएंगे। सो गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग का नाम तो सुना होगा। मार्क जुकरबर्ग कौन है? फेसबुक जिसने चालू किया, फेसबुक का जो मालिक है वो है मार्क जुकरबर्ग। अब वो ऐसा आदमी जिसने दुनिया में कुछ किया और ऐसा कमाल कर दिया कि सबके पास में फेसबुक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो या ना हो, लेकिन फेसबुक अकाउंट सबका है ना। हु कनेक्टेड होल वर्ल्ड थ्रू फेसबुक। उसने पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया है, फेसबुक 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 फेसबुक। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य इस बात का होगा कि पिछले दिनों मार्क जुकरबर्ग
भारत में आया और उसने जब इंडिया विजिट किया तो वो कहाँ गया? वो गया हिमालय में, और हिमालय के किसी पहाड़ की गुफा में कोई एक बाबा जी रहते हैं, एक छोटी सी झोंपड़ी है, उस घास फूस की झोंपड़ी में वो बाबा, ऐसी न्यूज़ भी आई थी, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा भी होगा तो मालूम नहीं, वहाँ पे एक झोंपड़ी है, उसमें एक बाबा रहते हैं, और उस बाबा के पास में वो जाता है, घंटों बैठा रहा। उस बाबा को तो इंग्लिश भी नहीं आती और मार्क जुकरबर्ग को हिंदी नहीं आती, तो वो तो इंग्लिश में बोला होगा, उसने पता नहीं बात की भी होगी या नहीं की होगी, कुछ बोला होगा तो वो बाबा उसकी बात को समझा होगा या नहीं भी समझा होगा, लेकिन घंटों मार्क जुकरबर्ग बिताता है उसके सामने, और जब वापस लौट जाता है तब वो कहता है कि जो फेसबुक का अकाउंट बना करके मैंने शांति नहीं पाई, वो शांति आज मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट से डिस्कनेक्ट होकर 4 घंटे बाबा के पास बैठ करके पाई। तब वो वहां गया बाबा के पास। कारण साफ है कि उसने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो खुद जहां से कनेक्ट होना चाहिए वहां से कनेक्ट नहीं हो पाया। वो कनेक्शन के लिए वो इस बाबा के पास में आया और बोले, बाबा कुछ दो, कुछ आशीर्वाद हो जाए आपका। और संत होते हैं ना, उनके पास में तो तपस्या का पावर होता है, तो वो पावर मिलता है, तो ऐसे संत के तो हम पास में 10 मिनट बैठ जावे ना तब भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कई कई संतों के पास, जो बहुत संत अच्छे होते हैं, जिनको कोई दुनिया से मतलब नहीं होता, उनके पास जाते हैं और 15 मिनट बैठते हैं। बोलना कुछ नहीं है, न वो बोलें तो भी चलेगा, न आप बोलें, आपको भी नहीं बोलना, उनको भी नहीं बोलना, लेकिन खाली उनके पास बैठो, बस देखो उनको, तो भी 15 मिनट में कैसा लगता है, यार कितना सुकून मिला उस संत के पास बैठने से, कितना अच्छा लगा हमको। जो अपने घर में नहीं होता है वो वहां होता है, कमाल है उसके पास में, ऐसा क्या है। ये बड़ी बात है सज्जनों। द पर्सन हु कनेक्टेड द होल वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड, उसने जो कनेक्टिंग किया ना, ये मार्क जुकरबर्ग ने आउटसाइड से, बाहर से उसने कनेक्ट किया ये फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया को। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि ही वॉज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इनसाइड। वो पूरा ही जो है अंदर से टूट चुका था, अंदर से बिल्कुल ही उसका जो है वो क्या तारतम्य नहीं था, और इसलिए वो वहाँ जाता है। और वहाँ जाता है किस लिए? टू सीक हिज लॉस्ट पीस। वो ढूंढता है उनके पास में कि मेरी खोई हुई शांति कहाँ है, मुझे वो चाहिए। और उनके पास जाकर के बोलता है, बाबा यहाँ आकर के मुझे शांति मिल गई। हमको ये समझना है कि वास्तव में शांति पैसों में नहीं है, शांति केवल भगवान के नाम में है। लोग बहुत परेशान हैं। किसी ने कहा महाराज से, महाराज बहुत परेशान हैं। महाराज से कहा कि बहुत परेशान है, क्या करें? महाराज ने एक उत्तर दिया, शान से परे हो जाओ। परेशान हो तो शान से परे हो जाओ। परे मतलब अलग होना, शान मतलब, शान का क्या मतलब? एक रॉब में समझते हो, एटीट्यूड। क्या भाई मैं पैसे वाला हूँ, देखो मेरे पास में ये पद है, देखो मैं तो संत कहते हैं हल्का हो जाए यार, छोड़ न तू, क्या एक दिन चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खाक हो जाएगा, सुपुर्द खाक हो जाएगा, तू क्या करता है? छोड़ना एक बार के लिए, अपनी पर्सनैलिटी का बोझ छोड़ दे, शान से परे हो जाओ और भगवान से जुड़ जाओ, तो अपने आप परेशानी मिट जाएगी। इससे भी समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका बताता हूँ। किसी ने कहा संत से, महाराज बहुत परेशान हूँ, कुछ ऐसा करो कि मेरे को आराम मिले, थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ, तो कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मुझे आराम मिले। तो संत ने बड़ी प्यारी बात कही। संत ने कहा, आराम की तलब है, तलब माने इच्छा, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में, यही से आराम बनता है। आराम की शरण में आराम, और राम राम कर। राम राम करेगा तो आराम मिलेगा भाई, ऐसे ही थोड़ा ही मिल जाता है। इसलिए परमात्मा का नाम,
बड़ी गजब की बात है।